और अगर आपसे पूछूं यहां पर दोस्तों जो IMF है छापना, इसका 190वां देश कौन सा बना है अभी हाल ही में? एंडोरा बना है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नवीनतम देश है, आपको छाप लेना है ना। और जो वर्ल्ड बैंक है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा जो है वो इसके वर्तमान अध्यक्ष है। ये भी छापना बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएनओ की बात करूं आपसे। यूएनओ मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ होता है, इसकी स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है बेटा। और लिखना कहां पर? मैनहट्टन द्वीप जो है, लिखना जो मैनहट्टन द्वीप जो न्यूयॉर्क है यहां इसका मुख्यालय है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क मुख्यालय उसका हो गया है। इसमें 193 देश शामिल हैं। और अगर पूछूं आपसे इसके कुल 6 अंग है, ध्यान रखना कुल 6 अंग है। और अगर पूछूं आपसे वर्तमान इसके हेड कौन है छापना, वो एंटोनियो गुटेरेस है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसके वर्तमान हेड है, ये भी आपको छापना है। तो मैंने कहा यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना होती है। मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय हो गया है। 193 देश शामिल है इसके अंदर, 6 इसके अंग है। और महासचिव कौन इसके? एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी का दोस्तों एक अंग कौन सा है? इसी का एक पार्ट आपके इंटरनेशनल कोर्ट भी है ना। अगर हम इसकी बात करें ना, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों आपके इसमें कुल क्या है? 15 न्यायाधीश है इसके अंदर, कुल 15 जज है इसके अंदर और 9 वर्ष कार्यकाल इसका होता है। और द हैग जो नीदरलैंड है वहां इसका मुख्यालय है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर पूछूं आपसे जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसमें भारत की ओर से कौन दोस्तों आपके? इसमें भारत की ओर से वर्तमान में दलवीर भंडारी जी हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर हमारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है। आप जानते हो इसको अंतरराष्ट्रीय पुलिसमैन कहते हैं इसको, सिक्योरिटी काउंसिल को। इसमें कुल 15 न्यायाधीश 15 आपके मेंबर होते हैं। इसमें से 5 तो आपके जिनके पास वीटो पावर होती है वो स्थायी मेंबर होते हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और इनका कार्यकाल आपके 2 वर्ष का होता है, ठीक है। 5 कौन कौन आपके दोस्तों? यह है रसिया, अमेरिका, इसके अलावा दोस्तों आपके चीन हो गया, इसके अलावा इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया। ये 5 देश है, ठीक है। तो रसिया, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, ये 5 देश शामिल है इसके अंदर। वीटो पावर वाले देश स्थायी मेंबर हैं। 10 आपके स्थायी मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ठीक है। इसके बाद बात करूं मैं आपसे यूएन जनरल असेंबली की बात करें आपसे, लिखना इसको बोलते हैं विश्व की लघु संसद। क्या बोलते हैं? मिनी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। और कभी सवाल पूछूं आपसे इसकी दोस्तों पहली महिला हेड कौन थी? इसकी जो पहली महिला हेड है वो कौन आपके? वो विजय लक्ष्मी पंडित थी। यह भी आपको छापना है, ठीक है। ये इसकी पहली महिला हेड थी। और वर्तमान में कौन आपके? डेनिस फ्रांसिस जो है ये वर्तमान में इसके 78 सत्र जो है इसके अध्यक्ष हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके सामने यूएन जनरल असेंबली हो गया है ना। इसके बाद बात करूं आपसे यूएनईपी मतलब कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम का कार्यक्रम बोलते हैं इसको। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है। इसलिए 5 जून को हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे इसका मुख्यालय कहां पर है? नैरोबी केन्या छापना, यहां इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है। किसका? यूएनईपी का मुख्यालय। अगर आपसे पूछूं यूएनडीपी दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1965 के अंदर होती है। और अगर आपसे यह पूछूं यहां पर इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फुल फॉर्म है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क छापना, यूएसए जो है यहां इसका मुख्यालय है। और कभी सवाल पूछूं आपसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है मानव विकास सूचकांक जो है इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? वो यूएनडीपी है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इसको भी जारी करने वाली संस्था कौन सी है? वो भी यूएनडीपी है, ठीक है। तो एसडीजी और एचडीआई जो है इनको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? वो यूएनडीपी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछूं आपसे एफएओ मतलब कि इसको बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और 16 अक्टूबर को छापना हम लोग जो है वर्ल्ड फूड डे बनाते हैं। और रोम इटली जो है यहां इसका मुख्यालय है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रोम इटली मुख्यालय इसका हो गया है। 16 अक्टूबर को स्थापना एफएओ की होती है ना। इसके बाद बात करूं आपसे आईएलओ, याद कीजिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इसको बोलते हैं। और अगर पूछूं आपसे, इसकी स्थापना 1919 के अंदर होती है और जिनेवा छापना यहां पर जो है स्विट्जरलैंड जो है यहां इसका मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करूं आपसे, WHO मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको बोलते हैं, WHO बोलते हैं, और इसकी स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। और जिनेवा, यहां लिखना जिनेवा स्विट्जरलैंड जो है यहां इसका मुख्यालय है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 7 अप्रैल को स्थापना होती है, इस तारीख को हम लोग वो जो है वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में बनाते हैं, ये आप नोट कीजिएगा ना। WTO की बात करूं मैं आपसे, इसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं, इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसका पहले नाम GATT था, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ इसका नाम था, GATT इसका नाम था। इसके स्थान पर WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। और बच्चों अगर पूछूं आपसे, इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा मुख्यालय है। और नागोजी ओंकाजा-इवेला छापना, नागोजी ओंकाजा-इवेला यह इसकी पहली महिला हेड है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 देखना। यूनेस्को बात करूं आपसे, यूनेस्को जो है इसकी स्थापना 1945 को इसकी स्थापना होती है। और बच्चों इसका मुख्यालय कहां पर है? पेरिस स्विट्जरलैंड छापना, यहां इसका पेरिस आपके फ्रांस जो है यहां मुख्यालय है। और यूनेस्को की 2024 में जो बैठक होने वाली है वो इंडिया के अंदर होने वाली है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नाटो की बात करूं आपसे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, नाटो बोलते हैं इसको। इसकी स्थापना 1949 इसकी स्थापना होती है। और बच्चों यूएसए और जो उसके समर्थित जो देश है, जो पूंजीवादी देश हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नाटो कहते हैं। और अगर पूछूं आपसे, इसके अंदर पहली बात तो इसका मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है, बेल्जियम में इसका मुख्यालय हो गया है। और अगर आपसे पूछे, इसमें वर्तमान में 32 देश शामिल हैं और नवीनतम देश कौन है इसका? स्वीडन इसका नवीनतम देश है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। 31वां फिनलैंड हो गया है और 32वां स्वीडन हो गया, यह भी आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए दोस्तों, ईयू की बात करूं आपसे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? यूरोपियन यूनियन कहते हैं इसको। इसकी स्थापना 1958 में जो रोम की संधि होती है, इससे इसकी स्थापना होती है। और 5 देश इसके फाउंडर मेंबर थे, इसकी स्थापना के समय 5 मेंबर थे, है ना। और अगर पूछूं आपसे, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स बेल्जियम जो है यही इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अंदर जो है 27 देश शामिल है इसके अंदर। अभी ब्रेक्जिट हो चुका है, इंग्लैंड इससे बाहर हो चुका है। इसकी करेंसी कौन सी है? यूरो करेंसी है इसकी। और 20 देश जो है इस करेंसी को मानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, आसियान की बात करूं बच्चों आपसे, तो आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो दक्षिण पूर्वी जो हमारा एशिया है उसका जो आपके नेशन है उसको बोलते हैं हम लोग आसियान, ठीक है। अगर पूछूं आपसे, आसियान जो है इसकी स्थापना 1967 को इसकी स्थापना होती है। और लिखना जिनेवा जो है यहां इसका मुख्यालय है। और इसके अंदर वर्तमान में 11 देश शामिल हैं। और 11वां देश कौन है? तिमोर लिस्टे जो है वो 11वां देश है। क्या भारत मेंबर है इसका? तो भारत जो है आसियान का मेंबर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एडीबी की बात करूं आपसे, एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है? मनीला, लिखना मनीला, फिलीपींस जो है यहां इसका मुख्यालय है। यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एडीबी के बारे में। अगर पूछूं सार्क पूछूं आपसे, इसे हम लोग हिंदी में दक्षेस बोलते हैं, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। जो आपके दक्षिण एशिया के देश हैं उनका जो संगठन होता है उसको आपके सार्क कहते हैं। और सार्क की अगर बात करूं मैं आपसे, सार्क जो है छापना, सार्क जो है इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1985 के अंदर होती है। वर्तमान में इसमें 8 देश शामिल है, 8 देश शामिल है। और लिखिएगा इसका जो मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करूं मैं आपसे, एससीओ की बात करें, संघाई सहयोग संगठन इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 1996 में होती है, उस समय इसका नाम जो है संघाई 5 था। और 2001 में इसका नाम जो है एससीओ हो गया है। और वर्तमान पूछूं आपसे, इसका मुख्यालय से बीजिंग के अंदर मुख्यालय इसका। और वर्तमान में इसमें 9 देश शामिल हैं और नवीनतम देश ईरान है। भारत पाकिस्तान
आसियान दोनों इसमें शामिल है, ठीक है। तो एससीओ की स्थापना 1996 के अंदर संघाई 5 के रूप में होती है, पर इसका जो नाम है आपके, इसका जो नाम छापना क्या है, इस सॉरी है ना, ये लिखना जो आसियान जो है ना, आसियान जो है इसका मुख्यालय कहां पर है, जकार्ता के अंदर मुख्यालय है इंडोनेशिया में, ठीक है। तो आसियान का मुख्यालय कहां पर है, ये ठीक कर लेना। आसियान जो है, आसियान का मुख्यालय जकार्ता के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, थोड़ा गायत्री मंत्र ना, तो थोड़ा स्पीड से गाड़ी चल रही है, कोई बात नहीं। आसियान का मुख्यालय लिख लीजिए कहां पर है, जकार्ता के अंदर है। लाइव चल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है भाई साहब, लाइव चल रहा है, ठीक हो गया यहीं पर आपका ना। तो आसियान का मुख्यालय कहां पर है, जकार्ता के अंदर मुख्यालय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एससीओ के बाद पूछूं आपसे, G20 की बात करें तो G20 छापना, इसमें वर्तमान में 21 देश शामिल हैं। एयू जो है अफ्रीकन यूनियन का नवीनतम देश हो गया है और इसका मुख्यालय कहां पर है, अदिस अबाबा मुख्यालय इसका हो गया है। और अगर पूछूं आपसे, इसका लिखना आपके G20 जो है अभी हाल ही में 23 में इसका इंडिया होस्ट था और 24 में इसका ब्राजील होस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट देखना, ओपेक जो है छापना, तो ओपेक जो है इसकी स्थापना 1960 के अंदर होती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री इसको बोलते हैं। और अगर पूछूं आपसे, ओपेक जो है छापना, जो ओपेक है आपकी, इसका मुख्यालय कहां पर सो, इसका मुख्यालय जो है वियना के अंदर मुख्यालय है। और अभी हाल ही में अंगोला देश इससे बाहर हो चुका है। कुल 12 मेंबर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओपेक के बारे में ना। बिमस्टेक की बात करूं आपसे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन बोलते हैं इसको। इसके अंदर कुल 7 देश शामिल हैं, कुल 7 देश शामिल है। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल और भूटान कहते हैं। इसका मुख्यालय ढाका के अंदर मुख्यालय इसका हो गया है और 1997 इसकी स्थापना होती है। 7 देश शामिल हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ठीक है। इसके बाद बात करूं आपसे, IUCN छापना, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर बोलते हैं इसको। इसकी स्थापना 1948 इसकी स्थापना होती है। और ग्लैंड स्विट्जरलैंड छापना, यहां इसका मुख्यालय हो गया है और 1948 इसकी स्थापना होती है। और रैड डाटा बुक पूछूं आपसे, जारी करने वाली संस्था कौन सी है, वो IUCN है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट देखना, WWF पूछूं आपसे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहते हैं इसको। पहली बात तो अगर आपसे ये पूछ ले भाई कि जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है, यहां पर अगर आपसे पूछूं आपसे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो फंड है, इसकी स्थापना 1961 के अंदर होती है। ग्लैंड आपके स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय हो गया है। और जेंट पांडा छापना, जेंट पांडा जो है ये इसका शुभंकर है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ये आपके सामने 24 हमारे सामने संगठन आपको मैंने पढ़ा दिए, बिल्कुल लाइव पढ़ा।